सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 13/10/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के बस की यात्रा नामक पाठ पर आधारित है, जिसके लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं, जिसमें उन्होंने यातायात की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। तो पिछली कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था, उससे आगे का अंश पढ़ रहे हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी कंपनी से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है। वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, आपने अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो बच्चों, ये गद्यांश हमने पढ़ा और इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं, और उससे पहले देख लेते हैं आज के कठिन शब्द। तो पहला शब्द है हिस्सेदार, का मतलब होता है साझेदारी या साझेदार। विश्वसनीय जो है भरोसे वाली, रंक गरीब, कूच करना, जाना, निमित्त अर्थात कारण। आइए अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि यह बस चलती भी है, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? तो बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग ही नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, क्योंकि बस की जो स्थिति थी वो बहुत ही जर्जर थी, वह बहुत पुरानी थी देखने में। परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा कि चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके अनुसार डॉक्टर मित ने इस बात को कि बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? तो डॉक्टर मित्र ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि बस काफ़ी पुरानी थी और उससे सफ़र का वर्षों पुराना अनुभव था, तो इसलिए वह उन्हें नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय लगी होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में है बच्चों कि विदा करने आए लोगों को की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? तो विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो वह उन्हें अंतिम विदा देने आए हो, और उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, चाहे कोई राजा हो, रंक हो या फकीर हो, सभी इस दुनिया में जो आते हैं वो एक ना एक दिन जाते भी हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या है। तो प्रश्न नंबर 4 में है कि दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो पहला शब्द दिया गया है विश्वसनीय, दूसरा प्रश्न है अंतिम। तो पहले प्रश्न से एक वाक्य निर्माण करते हैं। बच्चों, वाक्य आपको बनाना आता है तो आप अपने आप से वाक्य बना सकते हैं। एक वाक्य मैं बनाकर आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि डॉक्टर मित्र को बस बड़ी ही विश्वसनीय लगी। और दूसरा बना सकते हैं कि लोगों ने लेखक और उनके मित्रों को अंतिम विदाई दी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की गतिविधि। तो क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए और इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों, कभी आपने आते जाते हुए इधर उधर कहीं कोई बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल की यात्रा की हो, और आपने कभी देखा हो जो कोई बस, ऑटो, रिक्शा या कोई भी यातायात का कोई भी ऐसा साधन जो रास्ते में ख़राब हो गया हो और आपको किसी असुविधा का सामना करना पड़ा हो, ऐसा आपका कोई अनुभव हो, तो उसको आप यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आप उसको साझा कर सकते हैं। तो इस गतिविधि के अनुसार आप उसको
यहाँ पर साझा कर सकते हैं। इसमें आप अपने बड़ों की मदद भी ले सकते हैं। यदि ये अनुभव आपका नहीं है, आपके बड़ों का अनुभव है, तो आप तब भी उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के कार्यपत्रक में इतना ही। आशा है कि आपको आज का कार्यपत्रक समझ आ गया होगा और मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।